नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं 5 बजे की बड़ी बहस। और सीधे में ऐसे देखें तो दिल्ली वालों के लिए, उनके विकास के लिए, उनके द्वारा चुनी गई केजरीवाल की सरकार ने 2021 और 22 का बजट विधानसभा में पेश किया। इस बजट को देशभक्ति बजट नाम दिया। और इस पूरे बजट में अगर देखें तो 2021 में पेश हो रहे बजट के अंदर 2047 का विजन पेश किया गया। हेल्थ और शिक्षा को भी तवज्जो दी गई। इस बजट में क्या दिल्ली वालों के लिए खास है, पहले एक रिपोर्ट आप देख लीजिए, उसके बाद आकर हम इस पर बहस करेंगे कि जो दिया गया वो धरातल पर कितना उतरेगा और तमाम दूसरी पार्टियों का इस पर रिएक्शन क्या होगा। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने अपना बजट पेश किया। इस बजट को केजरीवाल सरकार ने देशभक्ति बजट नाम दिया। डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने कई महत्वपूर्ण ऐलान किए। इसमें अगले साल से दिल्ली में महिलाओं के लिए विशेष मोहल्ला क्लिनिक खोलने के ऐलान से लेकर दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में फ्री में कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराई जाने तक के ऐलान किए गए। की सीमाओं की सुरक्षा के लिए तैयार करने के लिए दिल्ली में हम एक नया सैनिक स्कूल और एक दिल्ली आर्म्ड फोर्सेस प्रिपरेटरी अकादमी शुरू करने का प्रस्ताव रख रहे हैं। देश में इस वक्त 33 सैनिक स्कूल हैं, लेकिन दिल्ली में एक भी नहीं है। हम दिल्ली का पहला सैनिक स्कूल दिल्ली में खोलेंगे और इसके साथ ही दिल्ली आर्म्ड फोर्स प्रिपरेटरी अकादमी भी शुरू करेंगे। यहां पर बच्चों की उनकी रेगुलर पढ़ाई के साथ साथ उनकी एनडीए में और सेना में भर्ती के लिए तैयार किया जाएगा। दिल्ली सरकार ने, अध्यक्ष महोदय, अपनी जान की परवाह ना करते हुए अपने फर्ज के लिए, अपने देश के लिए बहादुरी से लड़ने वाले सिपाहियों के परिवारों के लिए सम्मान और मदद के लिए 1 करोड़ रुपए की राशि देने की योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत इस वर्ष अगले वित्त वर्ष 2020-21 में मैं 26 करोड़ रुपए का प्रावधान रखता हूं। डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली की अलग अलग कॉलोनियों में सरकार की तरफ से ध्यान और योग के प्रशिक्षक उपलब्ध कराए जाएंगे। शहीदों के परिवारों के लिए 26 करोड़ के बजट का प्रस्ताव किया गया है। 75 वर्ष से ज्यादा उम्र के नागरिकों को सम्मानित करने के लिए दिल्ली भर में कार्यक्रम होंगे। और 2047 की दिल्ली का विजन, इसको लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में भी कार्यक्रम आयोजित होंगे। आजादी की लड़ाई में सरदार शहीद भगत सिंह का जीवन और भारत को लेकर देखे गए उनके सपने हमारे नौजवानों के लिए, पूरे देश के नौजवानों के लिए आज भी प्रेरणा का स्रोत रहते हैं। शहीद भगत सिंह जी ने अपनी जेल डायरी में लिखा था कि अगर बहरों को सुनाना है तो धमाका करना जरूरी है। आजादी के 75वें साल में शहीद भगत सिंह जी के प्रेरक जीवन पर कार्यक्रमों के लिए अलग से 10 करोड़ रुपए का बजट हम रख रहे हैं। डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली के हर नागरिक को हेल्थ कार्ड दिया जाएगा और साथ ही हर व्यक्ति को ऑनलाइन डेटा उपलब्ध होगा। अस्पताल में जाते वक्त पुराने इलाज की हर जानकारी वहां उपलब्ध होगी। बजट पेश करते हुए कहा कि हम सब स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के ऋणी हैं। ये सदन 1912 से 1926 तक अखंड भारत का संसद रहा है। 75 वर्ष पहले आजादी को संभव करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हुए बजट पेश कर रहा हूँ। 2047 तक दिल्ली की आबादी 3 करोड़ से ज्यादा होने की संभावना है। 2047 तक केजरीवाल सरकार दिल्ली के प्रति व्यक्ति आय को सिंगापुर में बैठे व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय के बराबर करने का लक्ष्य रखती है। दिल्ली का बकाया ऋण लगभग घटकर अब 3.74% रह गया है। दिल्ली सरकार सरप्लस पर चलती है। 69,000 करोड़ रुपए के बजट में 31,200 करोड़ रुपए एक्सपेंडिचर के लिए और 37,800 करोड़ रुपए स्कीम और प्रोजेक्ट्स के लिए हैं। यह भी एक इंटरेस्टिंग डिवीजन है कि इस साल प्रोजेक्ट्स और स्कीम में 55% है और एक्सपेंडिचर, जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होता है, उसमें 45% बजट है। ये अपने आप में एक बड़ा डेवलपमेंटल, एक बड़ा इंप्रूवमेंट है। इसमें 51,799 करोड़ रुपए रेवेन्यू के तहत और 17,201 करोड़ रुपए कैपिटल के तहत रखे गए हैं। 2020-21 के बी में 16,930 करोड़ रुपए कैपिटल और 48,000 करोड़ रुपए रेवेन्यू के तहत थे। अगले साल के बी में वर्तमान वर्ष के बी की तुलना में कैपिटल में 2% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि रेवेन्यू 8% बढ़ा है। 2021-22 में प्रस्तावित 17,201 करोड़ रुपए का कैपिटल 2014-15 में 7,430 करोड़ के कैपिटल से 2 गुना हो चुका है। कोविड-19 के चलते डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने टैबलेट के जरिए दिल्ली का बजट पेश किया। बजट पढ़ने के लिए सभी विधायकों को टैबलेट दिए गए थे। दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने आज 69,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। इस बजट को देशभक्ति की टीम पर पेश किया गया। पिछले बजट से 2021-22 में इस बार 4,000 करोड़ की बढ़ोतरी की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।
तो इस रिपोर्ट में आपने समझा कि किस तरह से दिल्ली वालों के लिए एक विजन रखा गया 2047 का, यानी कि 75 साल आजादी के हो चुके हैं, बजट पेश कर रहे हैं 75वें साल में, और जो विजन है वो शताब्दी वर्ष का है कि 2047 की दिल्ली कैसी होगी। और इसी को लेकर आज बात करेंगे, क्योंकि यमुना साफ करने से लेकर, हेल्थ से लेकर, एजुकेशन से लेकर और प्रति व्यक्ति आय तक इस पूरे बजट के अंदर जिक्र किया गया और देशभक्त बजट इसे नाम दिया गया। तो इस पर बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी से पक्ष रखने के लिए रीना गुप्ता प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा ब्रजेश राय बीजेपी से प्रवक्ता हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, और अनुज आत्रे हमारे साथ कांग्रेस से पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। रीना जी, आपके क्योंकि बजट में बहुत कुछ कह दिया गया है, तो पहले रिएक्शन लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस इसे किस तरह से लेती है वो समझना जरूरी है। तो एक एक कर मैं दोनों का रिएक्शन लेता हूं, फिर आपके पास आ रहा हूं। सबसे पहले ब्रजेश, मैं आपके पास आ रहा हूं, जरा इस बजट को आप बताएं, ये विजन आपको 2047 का पचा नहीं पचा, ये आपको किस तरह का लगता है? देखिए तुषार जी, मैं आपको बताऊं, जो दिल्ली की जनता है ना, माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल और आप पार्टी को जो मैंडेट दिया था, वो एक 5 साल का मैंडेट दिया था। जो आने वाला है वो अपेक्षा करती है कि आप 5 साल में हमें करके क्या देंगे। पिछले 2020-21 में इन्होंने बजट पेश किया था 65,000 करोड़ रुपए का, जिसमें से 9.23% कोविड के कारण भी, कोविड का समय था जिस समय बहुत दिल्ली में कोविड की बहुत परेशानी थी, लोगों को त्राहिमाम हो रहा था, उसके बाद भी 9.23% पैसा लेफ्ट हो गया, ये खर्च ही नहीं कर पाए। इन्होंने कहा था चुनाव लड़ने से पहले कि हम दिल्ली में स्कूल्स पे 16,000 समथिंग करोड़ रुपए खर्च करेंगे 20-21 के बजट में, वो उसके पीछे टोटल। उन्होंने 5 नए स्कूल नहीं खोले, और अब कह रहे हैं कि हम 145 स्कूल खोले। हम तो कहते हैं कि आप दिल्ली की जनता की सेवा करो, आपको मैंडेट दिया है और लोगों की अपेक्षा है, काम करें। ठीक है, लेकिन इसका जवाब हम लेंगे रीना से, इसका जवाब हम लेंगे। एक बार अनुज साहब का भी काउंटर ले लेते हैं। अनुज साहब, ये बजट आपको किस तरह का लगा? देखिए, एक निश्चित तौर पर केंद्र ने एक बजट, देशभक्ति बजट, ये इनकी अपनी कार्यशैली बताती है कि लगातार 6 वर्षों में एक 6 नए नाम से जो है बजट को दिया है, इसको बजट को उन्होंने देशभक्ति बजट दिया, जबकि हकीकत ये है कि एक विजनलेस बजट, ये दिल्ली की समस्याओं से हटके बजट लाया है। बुनियादी जो जरूरतें हैं उनको ध्यान में नहीं रख के बनाया हुआ बजट है। जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको, उसकी अनदेखी की गई है। पिछले बजट से उसका जो है बजट और घटा दिया गया है। जो सड़कें, अस्पताल, स्कूल जो बनाने के लिए जो बजट का एक्सपेंडिचर होना चाहिए था उसको इन्होंने घटा दिया गया है। केवल और केवल खोखले बातें और दिशाहीन बजट एक पेश किया है कल दिल्ली सरकार। इसमें आपको मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये दिल्ली की जो नाकामयाब सरकार अरविंद केजरीवाल जी की है, कि ये कहीं ना कहीं इसमें अपना जनता से ध्यान भटकाने के लिए नए नए थीम लेकर के आ रहे हैं। बजट में क्या लेके आए कि 500 नए तिरंगा झंडा पूरी दिल्ली देश की राजधानी में। देखिए, तिरंगे झंडे और देशभक्ति इस देश के एक एक नागरिक के मन में बसती है, दिल में बसती है। लेकिन सरकार का धर्म जो है, सरकार की राष्ट्र धर्म और सरकार का जो होता है जनता की सेवा करना। ठीक है, आप बुजुर्गों की पेंशन का पैसा रोक करके और कहते हैं कि सरकार के पास पैसा नहीं है, दूसरी तरफ आप पिछले साल का पैसा अपना पूरा नहीं खर्च पाए, तो सरकार के पास कह रहे हैं कि जवाब दिल्ली नहीं है। वासियों का ध्यान भटकाने के लिए एक ऐसा विजन पेश कर दिया गया जिसमें उलझ जाएगी दिल्ली के लोग, और जो नीचे के धरातल के काम है वो होंगे नहीं। अब रीना जी, आपको बीजेपी ने भी कहा कि ये विजनलेस और पूरी तरीके से मूलभूत सुविधाओं से, दिल्ली वालों की जरूरतों से हटकर एक बजट है, और ये कांग्रेस का भी कहना। आप सफाई दीजिए इस पर। तुषार जी, ये एक बहुत ही शानदार बजट पेश किया गया है जिसमें समाज के हर तबके का ध्यान रखा गया है, चाहे महिलाएं हो, चाहे पुरुष हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे बुजुर्ग हो, तो सबके लिए मूलभूत सुविधाओं का ध्यान रखा गया है। और ये दिल्ली सरकार एक ऐसी सरकार है जिसने 25% बजट जो है वो शिक्षा के लिए रखा गया है। बीजेपी शासित, कांग्रेस शासित कोई भी ऐसा प्रदेश नहीं है जहां की 10% तक भी स्कूलों पे खर्चा किया जाए, नंबर 1। नंबर 2, हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए 14% रखा गया है, जो कि पूरे देश में मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि कोई भी ऐसा प्रदेश नहीं है जहां पे इतना हेल्थ के ऊपर खर्च किया जा रहा हो। और एक सरकारी सर्वे हुआ था अभी जिसमें कि दिल्ली वासियों का सर्वे किया गया था, उसमें यह पाया गया था कि अमूमन एक घर ने पिछले साल में 30,000 रुपए बचाए केजरीवाल सरकार की तरफ से, जो फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस
और ये सब जो सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं, उसके कारण एक जो एवरेज जो एक फैमिली है वो साल में 30,000 रुपए बचा रही है। तो केजरीवाल सरकार का तो यही पूरा हमारा लक्ष्य है। अभी आपने बजट कि का जितनी भी- हिस्सा बताया कि 25% शिक्षा पर, 10% हेल्थ पर, लेकिन यही तो अनुज यात्रा साहब अभी कह रहे थे कि आप बजट तो रखते हैं लेकिन खर्च कहां कर पाते हैं? आप तो काम तो धरातल पर करते नहीं, बजट में होने से क्या होगा? सर पिछली साल एक कोविड का मैं आ रहा साल हूं ब्रजेश था, आपके पास। इस कारण कैपिटल एक्सपेंडिचर थोड़ा सा कम हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि दोनों जो प्रवक्ता हैं उनको बजट के बारे में जानकारी है। अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट भी देखें तो हर बजट में एक रिवाइज मैं आप दोनों एस्टिमेट के पास होता आ रहा है। हूं, ब्रजेश और अनुज। सेंट्रल ठीक है, मैं बजट रीना, का जो- मैं क्योंकि दोनों ही अब आपको काउंटर करना चाहते हैं। ब्रजेश पहले आप नहीं, कुछ मुझे कहना चाह रहे हैं, आप बोलने अपनी का बात कहिए, फिर मौका अनुज मैं दिया आपके जाए। पास आ रहा हूं। मैं दो नहीं, बातें- रुकिए एक मिनट। तुषार जी कहना चाहूंगा। रीना, मैं आ रहा हूं क्योंकि यहीं पर वो काउंटर करना चाहते हैं, नहीं, पहले नहीं। काउंटर सुन लेते हैं। मैं आ रहा हूं आपके पहले पास। मुझे बोलने तो दीजिए रीना सर। जी मुझे बोलने दीजिए, आपके बीच में हमने नहीं बोला नहीं, है। मुझे बोलने तो दीजिए। रीना जी, आपने बोला है, आपकी बात सुनी भी गई है, अभी दूसरे पॉइंट पर भी आ जाऊंगा मैं, पहले इसी को पूरा कर लेते हैं। ब्रजेश बोलिए। जी देखिए, आप इनके पिछले जितने भी बजट अरविंद केजरीवाल जी ने पेश किए हैं, आप उठा के देख लीजिए। मैं शिक्षा की बात करूं, हर वर्ष लगभग 20% पैसा शिक्षा का लैप्स हुआ है, खर्च ही नहीं कर पाए। और दूसरा हेल्थ की बात कर रहे हैं, मैं इसका एक उदाहरण दे रहा हूँ। बहुत व्यावहारिक बात बता रहा हूँ। हैं उन्होंने आप हेलो, आवाज आ रही है? जी जी, मैं सुन पा रहा हूँ, मैं बोलिए। व्यवहारिक बात बता रहा हूँ सर आपको, कि इन्होंने कहा कि हम 50 करोड़ रुपए दे रहे हैं फ्री टीकाकरण के लिए कोविड के। दिल्ली में जो जनसंख्या, जो शहर में रहते हैं 1.94 करोड़ लोग रहते हैं, और 250 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से आप अनुमान लगा के देख लीजिए कि कितने पैसे की आवश्यकता है। ये 50 करोड़ में कितने लोग, व्यवहारिक बात ही नहीं करते हैं, ये सिर्फ सपने दिखाते हैं। मैं बोलूं आप एक ठीक व्यवहारिक है, बात इस करिए ना। पर रिएक्शन ले लेने तुरंत के तुरंत। हाँ, रीना एक बोलिए। मिनट। देखिए, कारण ये है कि दिल्ली के आसपास जितने भी स्टेट्स हैं जहाँ पे कि बीजेपी की सरकार है, वहाँ पे स्वास्थ्य की सुविधाएं बिल्कुल मौजूद ही नहीं है। तो जो दिल्ली स्टेट है वो हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश, नहीं रीना, लेकिन वो तो ये कह रहे हैं ना कि 50 करोड़ का आपने प्रावधान किया है इस पूरे बजट के अंदर, फ्री आप जी सर, वैक्सीनेशन क्योंकि लगाते हमें हैं तो पता है, 250 इंटू हमें पता है, 1.92 करोड़। सर हमें पता है बताइए ना, क्योंकि आसपास के तुषार लोग भी जी, दिल्ली आएंगे तुषार वैक्सीन जी, लगवाने। ये दिल्ली वहाँ से पे बाहर इतनी के जो बुरी लोगों की हालत बात है। कर रहे हैं ना, मेरे माता आप पूरे पिताजी देश में गुड़गांव देखा में है। रहते हैं, जो उनको दिल्ली आना अप्रवासी पड़ा लोग वैक्सीन रहते थे लगवाने के कोविड लिए। समय में उनको दिल्ली से तो भागना ये पड़ा, लोग उनकी अगर दिल्ली सरकार से उनका बीजेपी विश्वास खत्म हो अपने गया था। यूपी और भारतीय हरियाणा जनता की पार्टी थोड़ी की स्थिति जहां सही सरकार करे थी, तो दिल्ली हमारे दिल्ली मुख्यमंत्री लोगों ठीक है, को अनुज, आप कुछ कहना चाह रहे थे। वहाँ के लोगों को स्कूलों घर तक की, पहुंचाया। वहाँ के- ठीक है, हमारे अनुज को हरियाणा सुनते हैं। के मुख्यमंत्री ठीक ने ब्रजेश, लोगों को घर तक पहुंचाया। ठीक रीना। ये क्या बात करेंगे अनुज- रीना जी? रीना जी व्यवहारिक बात करिए। अनुज साहब बोलिए। देखिए, ठीक है। मैं इनके बजट के विषय में ही कुछ आपको जानकारियां दे देता हूँ। शायद रीना जी ने बजट मुझे लगता है ढंग से पढ़ा नहीं है, केवल भाषण देने से काम नहीं चलता। आपका जो पिछला बजट था और इस बजट की अगर हम कंपेयर करें तो आपने पिछले बजट के जो 34% आपने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पैसा स्पेंड करने का एक टारगेट रखा था, उसको घटा के आपने 24% इस बजट में लेके आए, जो कल लेके आए, जिसमें आपने रोड, स्कूल, फ्लाईओवर, हॉस्पिटल बनाने थे। तो आपने खुद ही अपने आप एक फेलियर अपनी जनता के सामने पेश कर दिया है कि आप पिछले साल के 34% का जो बजट था आपको उसको नहीं कर पाए, और इस साल आपने पहले ही तैयारी कर ली कि हम 24% से ज्यादा नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात यह कि देखिए, कोविड महामारी के समय पिछला साल जो ऐसा निकला है, हम लोग वैसे ही आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन इस दौरान जब कोरोना महामारी के दौरान पूरे वर्ष भर में जो है न जाने कितने लोगों की नौकरियां चली गई हैं और कितने ही जो मंझोले छोटे कारोबारी हैं वो अपने कारोबार से हाथ धो गए। तो हमने सरकार से ये मांग करी थी कि जो लोग बेरोजगार हुए, जिन लोगों का कारोबार बंद हुआ है और जिन लोगों की नौकरियां गई, सरकार उनको कोविड महामारी के दौरान उनको जो है महंगाई भत्ता दे, उनको एक राहत पैकेज के दौरान उनको कुछ भत्ता प्रोवाइड करे। दूसरी बात यह कि जो ये देशभक्ति बजट जो लेकर के आए हैं, ये बजट में इन्होंने देश की युवाओं को शराब की तरफ धकेलने का काम किया है। इसमें इन्होंने 6,000 करोड़ रुपए अपना राजस्व केवल और केवल शराब की बिक्री से बढ़ाने का इसमें एक बजट लेकर के आए, और 450 से अधिक तो अभी दुकानें इस दौरान ये नई दिल्ली में शराब की खोल चुके हैं, और इनका टारगेट है कि हर वार्ड वाइज जो है 3-3 शराब की नई दुकानें खोली जाएंगी। तो ये कौन सा देशभक्ति दिखाना चाह रहे हैं रिप्लाई कीजिए इस पर। जनता, राजधानी की जनता को? ठीक है, कि आप युवाओं को नशे की रिएक्शन लत लेते हैं, में इस पर रिप्लाई लेते हैं। रीना जी देखिए, दिल्ली सरकार ने कोई भी एक्साइज पॉलिसी नहीं बदली है। जो शीला जी के समय में पॉलिसी चली आ रही थी वही चली आ रही है, उसमें कोई चेंज शीला जी के समय में इतना बजट नहीं था। अनुज जी मनगढ़ंत जी
बजट ये आपका इसलिए बजट बढ़ा है, है मन सर में क्योंकि कहें तो मैं आपको दिखा दूं। शीला जी के समय में जो करप्शन था, करप्शन खत्म हो गया। जो फ्लाईओवर 500 करोड़ में बन कौन रहा सा था वो corruption फ्लाईओवर 200 करोड़ में बन रहा है, इसलिए बजट बढ़ रहा आप कितना है। झूठ बोल क्योंकि सकते हैं? सेविंग हो आप रही है, अपने इसलिए प्रचार के बजट बढ़ रहा माध्यम से है। झूठ बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ नहीं झूठ बोल सकते हैं। आप ये नहीं बताएंगे उस फ्लाईओवर की आपने साइड में दोनों ओवर नीचे उड़ा दी है। ठीक है ब्रजेश, कुछ कहना चाह रहे हैं फ्लाईओवर को ब्रजेश? आधा तुषार जी कहते हैं कि हमने आधे दाम में बना दिया। देखिए तुषार जी, एक बहुत ही बढ़िया सीएजी ने एक रिपोर्ट दी ना है ब्रजेश, एक सेकंड। जिसमें उन्होंने कहा है कि दिल्ली सरकार का जो बजट मैनेजमेंट है वो पूरे देश में सबसे बढ़िया है। तो मुझे लेकिन ये कुछ कहने दोनों की नहीं मान जरूरत रहे ही हैं नहीं ना, है। बीजेपी मानती है ना कांग्रेस मानती है। आम आदमी पार्टी तो मानेगी क्योंकि उनका खुद का बजट है। सीएजी ने रिपोर्ट दी है। अब ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूँ। मैं इसी बात को लेकर ब्रजेश के पास जाता हूँ। ब्रजेश बोलिए। तुषार जी देखिए, अभी जो हमारे कांग्रेस के बंधु हैं वो कह रहे थे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, बिल्कुल सत्य बात है। दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके अरविंद केजरीवाल की सरकार ने कुछ भी नहीं किया। मैं उदाहरण देता हूँ आपको। धौला कुआं के पास कितना जाम लगता था। प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार, नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में वो वहां पर काम किया। ईस्टर्न पेरिफेरल, वेस्टर्न पेरिफेरल जो बनाया, केएमपी बनाया, उसके कारण दिल्ली का कितना ट्रैफिक डाइवर्ट हुआ, बाहर निकलना शुरू हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर पे, और दिल्ली में प्रदूषण इससे कम हुआ। ये प्रदूषण पे एक तख्ती पकड़ा के एक लड़के को रेड लाइट पे खड़ा कर देते हैं और उसका हिसाब यदि सरकार जनता मांगे कि आप पैसा, इससे प्रदूषण कम होता है क्या? प्रदूषण को लेके इन्होंने क्या काम किया? एक्चुअल में इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई सरकार अभी ध्यान दिया है? यमुना को 3 साल में साफ कर देंगे ये कह रहे हैं ना बजट में भी। सुनिए मैं बता रहा हूँ, मेरे पास अरे सर, आप प्रदूषण पे बात करना चाहते हैं या बजट पे बात करना चाहते हैं? आप डिसाइड कर लीजिए, आपको प्रदूषण पे बात करनी है या प्रदूषण पे बात करनी है। ब्रजेश बोलिए, फिर मैं आगे जा रहा हूँ। करोड़ रुपए, 1500 करोड़ रुपए जल शक्ति मंत्रालय ने दिल्ली सरकार को यमुना स्वच्छ करने के लिए दिया है। मैं डेटा के साथ बात कर रहा हूँ। अच्छा रीना जी मुझे बताइए, यमुना पर थोड़ा जिक्र कर लेते हैं। प्रदूषण का जिक्र हुआ तो यमुना साफ करने की आपने कहा कि 3 साल में हम साफ कर देंगे। पिछले 6-7 साल में साफ हुई नहीं। हमने लॉकडाउन में देखा 2 महीने के अंदर साफ हो गई थी। तो जब पूरा हमें ये पता है कि यमुना प्रदूषित कैसे हो रही है, तो दिल्ली सरकार यमुना के लिए जितना भी कर सकती है वो क्यों नहीं कर पा रही? देखिए मुझे पूरा बोलने का मौका दीजिए, सारे पॉइंट। ठीक है ब्रजेश, अब सुनते हैं ना थोड़ा, सुनिए। देखिए जहां तक यमुना का सवाल है, मैं खुद पर्यावरण विभाग से हूँ, मैं उसी मुद्दों पे काम करती हूँ। जो नदियां होती हैं वो किसी एक स्टेट में नहीं बहती हैं। अब गाजियाबाद में अगर आप यमुना में कूड़ा डाल रहे हैं, गंदे नाले डाल रहे हैं, फैक्ट्रियों का उसमें वेस्ट डाल रहे हैं, तो दिल्ली में यमुना कैसे साफ हो जाएगी? जब नहीं, तक आपके पार्ट पर आप क्या कर रहे हैं, आपको ये भी तो बताना पड़ेगा ना। जो यमुना सफाई का जो पैसा आप खर्च कर रहे हैं, किसने खर्च कर नहीं 3 साल में हम यमुना साफ कर देंगे, तो मुझे बताइए कि 3 साल में आप क्या करेंगे? हम ये आशा रखते हैं कि बीजेपी जो है पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के और सारे आसपास, मतलब आप आशा और उम्मीदों के आधार पर ये कह रहे हैं कि 3 साल में हम ये करके दिखाएंगे? बिल्कुल जी सर, हम तो चाहते हैं कि बीजेपी उठे पार्टी पॉलिटिक्स से। मतलब आप उम्मीदों के बल पर ये कह रहे हैं कि 3 साल में पास करेंगे। ठीक है, अनुज साहब के पास जा रहा हूं। अनुज जी, यमुना का मुद्दा तो बहुत पुराना है और देखिए हमेशा कहा जाता रहा कि कोई भी सरकार आई गई यमुना को साफ नहीं कर पा। इसके बारे में आप सवाल पूछिए कि दिल्ली को जो एमसीडी जो है वो इतनी बुरी हालत में है। एमसीडी का मुद्दा फिर कभी डिस्कस करेंगे ना रीना जी, अभी एमसीडी मुद्दा नहीं है। दिल्ली में जब अगर आप रहते हैं, अरविंद केजरीवाल जी ने बजट में जो प्रावधान है अभी उस पर बात करेंगे ना रीना गुप्ता। आज जो पूरी एमसीडी की काउंसलर हैं, आज उन्होंने एमसीडी के अनुसा मेरी आवाज पहुंच रही है अब तक? शिकायत करी है। जो बीजेपी की खुद काउंसलर है ऋचा जी, उन्होंने आज एक चिट्ठी लिख के बोला है कि एमसीडी में करप्शन हो रखा है। मनोज तिवारी जी, विजय गोयल जी, उन्होंने दोनों ने खुद बोला है कि एमसीडी में छोटे से छोटे काम कराने के लिए आपको रिश्वत देनी पड़ती है। पूरी दिल्ली को कूड़े का ढेर बना दिया। बजट मुद्दा है ना, देखिए कूड़े का ढेर पे भी कई बार हम यहाँ बहस कर चुके हैं, रिश्वतखोरी पर भी बहस कर चुके हैं। फिलहाल तो ये बात है कि जो 21 में आपने बजट दिया और 47 का विजन रखा, वो विजन से ना तो बीजेपी इत्तेफाक रखती है, उस विजन से ना कांग्रेस इत्तेफाक रखती है, बल्कि वो तो ये कहते हैं कि आपने ख्याली पुलाव पका दिया और उसकी आड़ में आप ये धरातल पर जो काम करने उसको आप कहीं ना कहीं डिमोलिश कर रहे हैं। देखिए तुषार जी, जब हमने ये बोला था कि हम दिल्ली के सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूल से बेहतर बना देंगे, तब बीजेपी और कांग्रेस, जिनके अधिकतर नेताओं के खुद प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनका कहना था ये खाली पुलाव है। अब आप बताइए 6 साल में आज की तारीख में दिल्ली सरकार के जो स्कूल हैं वो प्राइवेट स्कूल से कई गुने बेहतर हैं।
98% पास परसेंटेज है आज की तारीख में दिल्ली का। बोलिए अनुज। तो आपको हमेशा ऊंचा देखिए, सोचना पड़ेगा, इन्होंने तभी बहुत आप कुछ कर अच्छा पाएंगे। एक महत्वपूर्ण बिंदु उठाया है, मैं उस पर ही जवाब दे देता हूँ। एजुकेशन की जो बात की, देखिए एजुकेशन में इस सरकार के ने जो है कल अपना जो बजट पेश किया है 16,377 करोड़ रुपए इन्होंने जो है जी। शिक्षा पर बजट रखा है। लेकिन हालात ये है कि ये बता दें कि ये बीते 7 वर्षों में इस बजट जो हर साल जो खर्चते हैं वो पैसा कहाँ जा रहा है। आपने दिल्ली देश की राजधानी में 500 नए स्कूल खोलने का वायदा किया था। जरा रीना जी बता दीजिए 5 स्कूल आपने इन 7 सालों में कोई नए बनाए हो तो मुझे उनका नाम बता दीजिए, न्यूज 1 इंडिया चैनल के ऊपर बता दीजिए। 20 नए कॉलेज खोलने का आपने वायदा किया था, कोई एक नया कॉलेज बता दीजिए जिसका आपने शुरुआत करी हो या कोई आपने बनाना शुरू किया। जबकि हालात ये है कि 70 से ज्यादा स्कूलों की ठीक है, समय की थोड़ी पाबंदी है मेरे पास, मुझे यही इस बहस को खत्म करना होगा, समय की पाबंदी मेरे पास है। अनुज आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ब्रजेश आपका भी, रीना आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो बजट को लेकर अब 2021 में ये बता दिया गया कि 2047 में दिल्ली वालों की जेब में कितना पैसा होगा, ये बता दिया गया कि 2047 की जो दिल्ली होगी वो कैसी होगी। लेकिन इस ख्याली पुलाव को कितना सच मानेगी आम जनता और कितना विपक्षी इसको सिर्फ और सिर्फ मुद्दा बनाकर खेलेंगे इस राजनीति के पटल पर, यह देखना होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।